Okay, students, question number 9 is a drone is flying from point 23 and to point 1015 on the grid. Calculate the gradient of the line along which drone is flying and the total distance traveled. अच्छा, दो पॉइंट्स गिवन है हमें स्टूडेंट्स, तो उन दोनों पॉइंट्स का हमने क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है और जो लाइन है उसका ग्रेडियंट निकालना है। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। हम कहते हैं लेट पॉइंट्स आर, एक पॉइंट है उसको हम कह देते हैं x1 y1 इज इक्वल टू ए, क्या है 2 3, और दूसरा जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम x2 y2 कह देते हैं, जो कि हैं 10 और 15। ठीक है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है और दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, तो सबसे पहले जो एस ग्रेडियंट का क्या फार्मूला होता है, ग्रेडियंट इज इक्वल टू एम। जब दो पॉइंट्स हमें गिवन होते हैं तो हम ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है, क्या हो जाएगा, 15 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 2। 15 माइनस 3 हो जाएगा 12 और 10 माइनस 2 हो जाएगा 8। इनकी हम कटिंग कर लेते हैं, 4 3 ज़ार 12 और 4 2 ज़ार 8। मीन्स ग्रेडियंट जो हमारे पास क्या आया, 3/2। नाउ क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी क्या होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। व्हाट इज x2, 10 माइनस 2 होल स्क्वायर और y2 इज 15 माइनस 3 होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 3 12 का स्क्वायर, 64 प्लस 144 क्या हो गया, 200 एंड दोनों को मल्टीप्लाई, दोनों को प्लस करें तो क्या आ जाएगा, 208। तो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, 208 का 2 1 is 2 0 2 4 ज़ार 8 2 5 ज़ार 10 2 2 ज़ार 4, क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 13। ठीक है, ये पेयर बन गया 2 स्क्वायर, ये भी हो गया 2 स्क्वायर 13। ये जो स्क्वायर है स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 13। ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, और ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 13। ठीक है, अगर हम मल्टीप्लाई करें 4 को स्क्वायर रूट 13 के साथ तो क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 14.4 यूनिट्स। ठीक है, सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए बी इज 14.4 units. Okay, question number 10 is find a line with gradient of -3 and y-intercept of 2. Write the equation of the line in. अच्छा, यहाँ पे हमें डिफरेंट पार्ट्स गिवन है। सबसे पहला पार्ट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमने निकालनी है। जब हमें ग्रेडियंट क्या गिवन हो -3 और वाई इंटरसेप्ट क्या गिवन हो हमें 2। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी है। अच्छा, हमें गिवन क्या है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 गिवन है हमें ग्रेडियंट जो है m क्या गिवन है -3 और y इंटरसेप्ट हमें क्या गिवन है इज 2। दिस इम्प्लाइज दैट c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ये तो दो वैल्यूज़ हैं, इनको हम
पुट इन इक्वेशन नंबर 1 पुट करते हैं। अच्छा, पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो y क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ m, m इज़ -3x प्लस c क्या है 2। ठीक है, ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एज रिक्वायर्ड। ओके, दूसरा पार्ट है पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 2। ठीक है, हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म बनानी है बाय यूजिंग पॉइंट्स 1 2। हम लिखते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन इज फॉर्म क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। ठीक है, ये इसको हम इक्वेशन 1 क्या देते हैं। तो गिवन हमें क्या है, गिवन जो हमें स्लोप गिवन है वो क्या -3 है। लेट जो पॉइंट है उसको हम क्या देते हैं a(x1) y1 इज इक्वल टू a1 2। ओके, ये दोनों वैल्यूज़ हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 वी हैव क्या हो जाएगा y माइनस y1, y1 हमारे पास क्या है 2, स्लोप क्या है -3, x माइनस x1 इज़ 1, y माइनस 2 -3x प्लस 3। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इस तरफ ले आते हैं 3x प्लस वाई, 3 इसको इधर ले आते हैं -2 तो क्या हो जाएगा +2। तो 3x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5 या 3x प्लस वाई -5 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगी हमारी इक्वेशन पॉइंट स्लोप फॉर्म एज रिक्वायर्ड। ओके स्टूडेंट्स, 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग द पॉइंट्स A 1 2 और दूसरा पॉइंट क्या है 4 7। हम क्या देते हैं, लेट जो पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, एक पॉइंट को हम क्या देते हैं a(x1) y1 इज़ इक्वल टू a1 2 और दूसरा जो पॉइंट है उसको हम क्या देते हैं b(x2) y2। उसके कोऑर्डिनेट्स जो कि हमें गिवन है क्या हैं 4 -7। ठीक है, तो बाय यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म क्या फार्मूला है इसका। अच्छा, जब 2 पॉइंट्स गिवन हो तो क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू स्लोप ऑफ द इक्वेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और फिर क्या होता है x माइनस x1। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज़ कर लेंगे। ये 2 पॉइंट, जब 2 पॉइंट्स हमें गिवन हो तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं y माइनस y1, व्हाट इज़ y1, y1 इज़ 2, y2 is -7 minus 2 divided by what is x2, x2 is 4 minus 1 और x minus x1, what is x1, x1 is 1। तो क्या आ जाएगा y minus 2, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम नीचे ले आते हैं, क्या बन जाएगा -7 -2 और यहाँ पे क्या रह गया x -1 और नीचे क्या है 4 -1। ठीक है, ये हो गया हमारा 2 पॉइंट फॉर्म बाय यूजिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, एज रिक्वायर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा यहीं तक आंसर गिवन है, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, डी है इंटरसेप्ट फॉर्म हमने लिखनी है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म का क्या फार्मूला है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये फार्मूला हमने ये फार्मूला बनाना है। तो गिवन इक्वेशन हमें क्या है y इज इक्वल टू -3x प्लस 2। ठीक है, ये हमें
ये जो इक्वेशन गिवन है जिसमें क्या है, ग्रेडियंट क्या है -3 है और वाई इंटरसेप्ट क्या था हमारे पास 2 था, तो इक्वेशन क्या बनी थी, y इज इक्वल टू -3x+2 ये बनी थी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को हमने इस तरह रीअरेंज करना है कि राइट साइड पे यहाँ पे क्या है 1, हमने 1 लाना है। 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 को हम इस तरफ ले जाते हैं, क्या बन गया 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इस 2 को हम 1 बनाने के लिए क्या करते हैं थ्रू आउट इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 3/2x प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमने क्या बनाना है x/a, यानी x को ऊपर रखना है और जो भी साथ मल्टीप्लाई हो उसको हम नीचे ले जाते हैं। क्या बन जाएगा 2/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म बन गई है। x/a ये a है प्लस y/2 इज इक्वल टू 1। ये 2/3 क्या है a है और 2 क्या है हमारे पास b। ठीक है, ये बन गई हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म विच इज रिक्वायर्ड। ओके, पार्ट ए इज इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, हमने ये जो इक्वेशन है जिसका ग्रेडियंट क्या है -3 और वाई इंटरसेप्ट 2 है, इसको हमने सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है, सिमेट्रिक फॉर्म इज x माइनस x1 बाई कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू r। ये है जी सिमेट्रिक फॉर्म। तो इसके लिए हमें ये जो पॉइंट x1 और y1 ये पॉइंट चाहिए। ठीक है, जबकि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी इक्वेशन की, y इज़ इक्वल टू mx प्लस c थी, वेयर स्लोप हमें क्या गिवन है -3 और y इंटरसेप्ट क्या था, y इंटरसेप्ट इज़ इक्वल टू 2। इसका मतलब है c की वैल्यू क्या थी 2 थी। तो ये इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 2 और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x को इस तरफ ले जाएं तो 3x प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब हमने पॉइंट ये जो है x माइनस x1 और y1 हमने फाइंड आउट करना है। टू फाइंड पॉइंट वी पुट x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम x को 1 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा 3 इंटू 1 प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस वाई -2 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो गया -1। सो पॉइंट क्या बन गया, पॉइंट इज 1 -1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास पॉइंट। और फ्रॉम इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है यहाँ पे a है हमारे पास 3, b है हमारे पास 1 और c है हमारे पास -2। ठीक है, और r जो है स्टूडेंट्स, जो हमें r चाहिए सिमेट्रिक फॉर्म में, r किसके इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, व्हाट इज़ a स्क्वेयर, a स्क्वेयर इज़ 3 का स्क्वेयर प्लस 1 9 प्लस 1 10। ठीक है, r क्या आ गया स्क्वेयर रूट 10। ऑल्सो साइन अल्फ़ा जो है वो है b/r। ठीक है, और कॉज अल्फ़ा है हमारे पास a/r। ठीक है, r हम फाइंड आउट कर चुके हैं और साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू b/r। व्हाट इज़ b, b इज़ 1 एंड व्हाट इज़ r स्क्वेयर रूट 10। ठीक है, ये होगी हमारे पास साइन अल्फ़ा की वैल्यू, साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 बाई स्क्वेयर रूट 10 और कॉज अल्फ़ा a/r। व्हाट इज़ a इज़ 3 बाई स्क्वेयर रूट 10। ठीक है, ये हो गया। सो
इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म इज़ क्या होगी, x माइनस x1 हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है 1 डिवाइडेड बाई कॉज अल्फ़ा। कॉज अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 10 इज़ इक्वल टू y माइनस व्हाट इज़ y1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा। व्हाट इज़ साइन अल्फ़ा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 10 इज़ इक्वल टू r। व्हाट इज़ r इज़ स्क्वायर रूट 10। तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 10 इज़ इक्वल टू y माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 10 इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 10। ये होगी हमारी जी ओके ये होगी हमारी इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, पॉइंट फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इक्वेशन को रीअरेंज करके ए बी सी करके नॉमिनेट किया कि ये ए है, ये बी है, ये सी, और आर की वैल्यू निकाली हमने। तो साइन अल्फ़ा क्या है बी बाई आर, कॉस अल्फ़ा के ए बाई आर, वैल्यूज पुट की, और जो ओरिजिनल इक्वेशन एक्स माइनस एक्स वन डिवाइड बाई कॉस अल्फ़ा वहाँ पे वैल्यूज पुट की, हमारे पास ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड फॉर्म और इक्वेशन इन। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। ओके, पार्ट एफ जो है, हमने ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन हमें नॉर्मल फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में जो इक्वेशन है वो है इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म इज़ एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस वाई साइन अल्फ़ा इज़ इक्वल टू पी। ठीक है, ये है इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। हमें क्या गिवन है, गिवन है हमें कि जो स्लोप है वो क्या है -3। ठीक है, जबकि एस टेंजेंट अल्फ़ा जो है हमें पता है वो किसके इक्वल है, स्लोप के इक्वल है। तो टेंजेंट अल्फ़ा क्या हो गया -3। तो यहाँ से अल्फ़ा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स -3। टेंजेंट इनवर्स जब हम लेंगे -3 का तो क्या आ जाएगा -71.56 डिग्रीज़। ये हमारे पास क्या आ गया अल्फ़ा। ठीक है, गिवन इक्वेशन क्या है हमें, गिवन इक्वेशन इज़ y इज़ इक्वल टू -3x प्लस 2 और 3x प्लस y -2 इज़ इक्वल टू 0, वेयर a यहाँ पे क्या है 3 है, b है हमारे पास 1 और c हमारे पास क्या है -2। ओके, वेयर हमें याद रखना पड़ेगा कि क्योंकि इस इक्वेशन में p है, p की वैल्यू चाहिए, वेयर p इज़ इक्वल टू -c डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमें p की वैल्यू का फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि p इज़ इक्वल टू -c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज़ c, c इज़ -2 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1, 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 10। ये हमारे पास क्या आ गया वैल्यू ऑफ p। ओके, सो इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म फिर क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म इज़ एक्स कॉज ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा हमने फाइंड आउट कर लिया क्या है -71.56 डिग्रीज़ प्लस वाई साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह हम अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे -71.56 डिग्रीज़ इज़ इक्वल टू पी, पी इज़ 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 10। ठीक है, एज रिक्वायर्ड हमने नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन की निकाल ली है। ठीक है,
ओके स्टूडेंट्स, हमारी रिव्यू एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई है। तो जो आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। फर्दर वीडियोस के लिए आप मेरे पेज को, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।